रूस के जासूसी जहाज में आग लग गई और फिर रूसी जहाज के साथ बड़ा ही बुरा हुआ। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अचानक से चाइना के साथ एक डील कैंसिल क्यों कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस का जासूसी जहाज किल्डिन पर पिछले महीने 23 जनवरी को आग लग गई थी। कहा जा रहा है यह हादसा सीरिया के तट के पास हुआ था। आग लगने के बाद जहाज पर मौजूद अधिकारियों ने कंट्रोल खो दिया था। रूसी जहाज पर मौजूद एक शख्स ने रेडियो के जरिए दूसरे जहाजों को दूर रहने की चेतावनी भी दी थी और कहा जा रहा है कि शख्स ने कहा था हमारा जहाज संकट में है, कृपया दूरी बनाए रखें। इसके अलावा एक दूसरे जहाज को चेतावनी देते हुए उसने कहा था हमारा जहाज तुम्हारी दिशा में है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये बह रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के जहाज से धुएं के गुबार और आग की लपटें उठ रही थी। इन्हें नाटो के एक सदस्य देश ने रिकॉर्ड किया। हालांकि जिस तरीके का माहौल बना था ये माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था। रूस के इस जासूसी जहाज का काम भूमध्य सागर में नाटो की गतिविधियों पर नजर रखना है। आग लगने से पहले ये तुर्की की नौसैनिक अभ्यास पर नजर बनाए हुए था। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर कम से कम 4 घंटे तक आग जलती रही। नाटो के अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के बाद उन्होंने रूसी जहाज को मदद की पेशकश की थी, जिसे रूसी अधिकारियों ने नकार दिया था। जहाज के क्रू ने लाइफ बोट्स के कवर हटा दिए थे, हालांकि उन्हें पानी में नहीं उतारा गया। बाद में क्रू ने जहाज पर कंट्रोल हासिल कर लिया। फिलहाल ये सीरिया के बंदरगाह के पास खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसके साथ एक फ्रिगेट और एक सप्लाई जहाज भी मौजूद है। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। रूसी अधिकारियों ने आग की घटना पर कोई रिपोर्ट नहीं दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि उन्हें किल्डिन पर आग लगने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने खारिज किया कि इस घटना से रूस की नौसेना की तैयारियों पर कोई नकारात्मक असर पड़ा है। पेस्कोव ने कहा कि सिर्फ एक जहाज की खराबी के आधार पर पूरी नौसेना की क्षमता का आकलन करना सही नहीं होगा और पूरा का पूरा कंट्रोल पा लिया गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये सारा सीन आखिरकार खत्म कब होगा? रूस यूक्रेन के बीच की लड़ाइयां समाप्त कब होगी? ये अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता है, लेकिन नाटो और रूस के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने चाबहार परियोजना पर प्रतिबंध लगाकर चिंतित कर दिया है रूस को कि इनका व्यापार भी इससे प्रभावित होगा। वहीं यूक्रेन में जारी संघर्ष में नाटो की भूमिका और रूस के साथ उसके संबंधों के कारण और भी तनाव बढ़ता जा रहा है। नाटो सैन्य अभ्यास कर रहा है मध्य और पूर्वी यूरोप में और रूस के खिलाफ इसे उकसावे भरा माना जा रहा है। रूसी शासन को चेतावनी भी मिल रही है। इन सब चीजों से एक चीज तो पता जरूर चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या करेंगे इस चीज को लेकर कुछ भी तय नहीं है। क्या सचमुच यहाँ पर शांति होगी या फिर ये शांति नहीं होने वाली है और भी ज्यादा युद्ध बढ़ेगा? बहुत सारी चीजें हैं जो अभी होनी है। आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के जासूसी जहाज पर हमला भी हुआ है, ये बात भी कही जा रही है। अब इसमें से कितनी सच्चाई है? कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो होती कम है और सुनाई ज्यादा देती हैं। ऐसी भी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और चाइना को लेकर एक बड़ा डिसीजन भारत ने लिया है। हालांकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, टैरिफ वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना चाह रहा है भारत का साथ। स्क्रीन पर एक पोस्ट देख सकते हैं आप। इस पोस्ट में चाइना को देखा जा रहा है कि चाइना की मीडिया ये कह रही है कि अब चिंडिया का समय है। अब ये चिंडिया क्या है? तो चिंडिया है चाइना और इंडिया, यानी चाइना और इंडिया को एक साथ आने की जरूरत है। भारत और चीन ट्रंप के प्रभाव के लिए अगर तैयार होना चाहते हैं तो एक बार फिर से चाइंडिया आना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया ट्रंप का अमेरिका पहले नारा और उनकी व्यापार नीतियां विशेष रूप से उच्च टैरिफ और प्रतिबंध दोनों देशों को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है।
अगर वे डॉलर के विकल्प के रूप में कोई नई मुद्रा विकसित करते हैं, जिससे भारत और चीन को एक साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारत और चीन ने द्विपक्षीय बातचीत बढ़ाई है, विशेष रूप से ब्रिक्स मंच के माध्यम से, जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को एक साथ लाता है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों देशों को माना जा रहा है कि सीमा पर तो तनाव है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर आगे कहना मुश्किल है। बहुत सोच समझकर भारत और चाइना के बीच में संबंध थोड़े से, अब यहाँ अगर दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप से ये चीजों को हैंडल कर पाएंगे, वरना इनके लिए मुश्किल हो सकती है। ये बातें इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? चाइना पे भरोसा। चाइना पे भरोसा करना ही सबसे बड़ा समस्या है, उस पे भरोसा होता ही नहीं है। अब इसी क्रम में देखने को मिला है कि भारत सरकार ने 400 रक्षा ड्रोन के खरीद के लिए 3 सौदों को रद्द कर दिया है। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें सशस्त्र बलों को आपूर्ति की जाने वाली ड्रोन में चीनी पुर्जों के उपयोग करने वाले घरेलू निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जैसे कि 200 मध्यम ऊंचाई के, 100 भारी वजन के, 100 हल्के वजन के लॉजिस्टिक ड्रोन के लिए कुल 230 करोड़ के सौदों को रद्द कर दिया गया है। ये सौदे साल 2023 में चेन्नई स्थित एक कंपनी के साथ किए गए थे। कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य से कुछ भारतीय कंपनियां जो सशस्त्र बलों के लिए ड्रोन बना रही हैं, वे चीनी पुर्जों और इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कर रही हैं। ये एक बड़ा साइबर सुरक्षा खतरा है, जिससे डेटा सुरक्षा और ऑपरेशन समझौता हो सकता है। ड्रोन में चीनी पुर्जों के उपयोग को रोकने के लिए रक्षा उत्पादन के विभाग ने उद्योग संगठनों जैसे कि फिक्की, CII, एसोचैम, इनको अपने कंपनियों को सावधान करने के लिए कहा है और कहा है कि चीनी पुर्जों की खरीद से बचा जाए। ये कदम भारत और चीन के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध की पृष्ठभूमि में उठाया गया है, जिसके कारण सेना को विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स की खरीद करनी पड़ रही है, जिसमें नैनो, मिनी, माइक्रो ड्रोन से लेकर कामिकाजी लॉजिस्टिक हथियार, लैस स्वार्म्स और फाइटर साइज के मेल और HAL UAV भी शामिल है। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ चाइना के साथ रिश्ते इकोनॉमिक तौर पर भी और सैन्य तौर पर भी रखना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि इनके साथ एक ही चीज का दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि इन पर भरोसा कैसे किया जाए। एक तरफ ये बातें करते हैं और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ अपने चाल को चलते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसमें ये बांग्लादेश के साथ भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं जो देखने वाली होंगी कि क्या चाइना और भारत के बीच में लंबे टर्म में दोस्ती हो पाएगी, या फिर ये इसका इस्तेमाल भी गलत चीजों के लिए ही करेगा। आपको क्या लगता है, क्या चाइना और भारत के बीच में दोस्ती हो सकती है? और ये जो चाइना इंडिया का दिया जा रहा है, क्या ये सही है? चाइना इंडिया संभव है? वैसे तो कुछ चीजें हुई हैं, जैसे कि दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट वगैरह हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो भी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।